जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई एकदम दमदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है हेमंत हीरा। आप सभी का स्वागत है हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 में कौन से क्वेश्चंस है। ठीक है, उस सारा क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों के बीच में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है, ये जो बैच हम लोग रन कर रहे हैं यूट्यूब पे, इसका नाम है प्रारंभ बैच, जो कि बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करने वाले हम लोग। देखिए, ये रियल नंबर का ये 8वां लेक्चर है। रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। जितना भी थ्योरी कंसेप्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में आ गए। कहां पे आ गए? 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 के सारे ही क्वेश्चंस करने वाले। लेक्चर नंबर 8 है ये। इससे पहले के लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ। मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में आइए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरे से मैथ पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा। एक बार पढ़िए, आखिरी बार पढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्योंकि 1.1 ये सारा ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से है। देखिए, जब आप बुक में देखिएगा तो प्रश्नावली 1.2 में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला कि आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आभाज्य गुणनखंड के रूप में उसको क्या करना है? ब्रेक करना है। आभाज्य संख्या बोले तो सबसे पहली बात ये, आभाज्य संख्या है क्या? आभाज्य का मतलब क्या होता है? आभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होता। मतलब वैसा संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, जैसे जैसे हमने बोला 7। ठीक है, 7 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। ठीक है, 1 के पहाड़े में आएगा और 7 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आने वाला, इसलिए ये 7 क्या है? आभाज्य संख्या है। यदि 9 की बात करें, देखिए 9 1 से डिविजिबल है, 9 से भी है, बट 3 से भी है ना, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, इसलिए 9 क्या है? आभाज्य संख्या हमारा नहीं, ये आभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है? आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे आभाज्य संख्या बोले तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 9 नहीं होगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से ये सारा का सारा आभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब आभाज्य संख्या गुणनफल 2 3 गुना 5, इस तरीके की हम लोग को बोला इस तरीके से व्यक्त करके दिखाइए। ठीक है, चलिए पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए पहला क्वेश्चन है 140। क्या लिखा हुआ? बोला 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 140 यहाँ लिखेंगे 140। ठीक है, लिख दिए। अब इसको गुणनखंड में तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड में, भाज्य में नहीं, अभाज्य। अभाज्य संख्या बोले तो 2 3 5, है ना, ये सारा आभाज्य संख्या है। मतलब पहले यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए, जब 140 को जब आप देख रहे हैं तो इकाई अंक में 0 है। इकाई अंक में क्या है? 0। तो 0 का मतलब क्या? ये संख्या 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, हमने बताया था विभाजक नियम कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 2 4 से 8 हो तो वह संख्या क्या होता है? 2 से विभाज्य होता है। यहाँ पे इकाई अंक में 0 है तो यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, 2 7 14, 0 खत्म। फिर 2 से लेगा क्यों? इकाई अंक में 0 है। ठीक है, 35 दूना 70। ठीक है, अब देखिए 2 से होगा क्या? नहीं, किससे होगा? 5 से होगा। 5 7 35, इकाई अंक में 5 है। ठीक है, 5 7 35, ये हो गया इसका आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि 7 एकम 7, खत्म। अब क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 140 बराबर 140 बराबर क्या लिखेंगे? 2 2 2 5 7 लिख दीजिए। 2 गुना 5 गुना 7। ये ना बोला था कि आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहले तो आभाज्य गुणनखंड में ब्रेक किए, उसका गुणनखंड किए, फिर उसका गुणनफल के रूप में लिख दिए। बस ये हमारा आंसर हुआ। क्या आप 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, जैसे इसे लिखा है 3 बार लिखा है, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 बार है, 2 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, गुना 5 पे पावर 1 ही है, नहीं लिखेंगे, बस ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही लिखना था। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ 140 का। तो 140 को इस तरह से हम लोग आभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दूसरा क्या है? 156 है। 100 क्या है? 156, 156। देखिए वही क्वेश्चन है ना, आभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको क्या करना है? इसको भी लिखना है। यहाँ क्या करेंगे? 156 लिख दिए। 156, देखिए इकाई अंक में 6 दिख रहा है, 6 तो किससे डिवाइड होगा? 2 से।
2 7 14, एक बचा, एक 6 16, 2 8 16, ठीक है। इकाई में 8 है, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। पहले आपको 2 से चेक करना है, 2 से भाग नहीं लगे, उसके बाद 3 से, फिर 4 से नहीं, क्यों, 4 भाज्य संख्या है, सिर्फ हमको अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करना है। इससे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर या छोटा से छोटा नंबर किससे डिविजिबल होगा, उसके लिए हमने विभाज्यता का नियम पढ़ाया आपको, ठीक है। जाइए लेक्चर्स को देखिए। देखिए 2 3 6 बचा 1, 1 8 18, 2 9 18, ठीक है। इकाई में 9 आ गया, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, किससे होगा, तो 3 से होगा। 3 एकम 3, 3 3 9, देखिए 13 अभाज्य संख्या आ गया, मतलब 13 एकम 13 होगा, ठीक है। कर सकते हैं इसे 13 एकम 13, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 156 इक्वल टू, लिखेंगे 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो 2 गुना 2 क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 3 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर रहा, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है 3825, चलिए लिखिए, कैसे करेंगे, लिखे 3825। क्वेश्चन एक नंबर का ही सारा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आपको, निम्नलिखित संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन के अंदर सारा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए 38 25 नंबर तो बहुत बड़ा है, किससे डिविजिबल होगा, पहले 2 होगा कि 3 होगा, 5 7, ऐसे नहीं चेक करेंगे। सबसे पहली बात चेक करेंगे 2 से, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इकाई अंक में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इकाई में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते 3 से, 3 का क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट, अंकों को जोड़िए। देखिए 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 5 18, 3 6 18 हो रहा है, तो यहाँ पे लेंगे 3, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा 2, 2 और 2 मिलकर हो गया 22, 3 7 21, 1 1 5 15, 3 5 15, ठीक है। फिर देखिए 3 से लेकर क्या, 5 से भी दे सकते हैं, लेकिन पहले छोटा नंबर से 3 5 7 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 5 से भी हो सकता है, लेकिन पहले 3 से। देखिए 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 बना, 3 5 15, 3 से डिविजन है, हाँ 3 दीजिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 5 15, 3 5 15, ठीक है। फिर देखिए चेक कीजिए, 4 2 6 6 5 11, अब 11 हो गया, अंकों का ही हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आगे बढ़ेंगे 5 से, ठीक है। 5 8 40, 40 2 42, 2 5 25, 5 25, अब क्या होगा, यहाँ 5 होगा, 5 एकम 5 1, 17 5 85 वैसे होता है, 17 एकम 17, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, यही हमने लिख दिया, वही सारा चीज, ठीक है। अब इसको प्यार से क्या लिखेगा, 3 गुना 3 है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि 5005 का बताइए क्या होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 5005, देखिए 5005, देखिए इकाई अंक में 5 है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, एकदम नहीं होगा, 3 से होगा, चेक कीजिए। 5 + 5 10 होता है, 5 + 5 10, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 से लेंगे 5, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, ठीक है। 2 3 खत्म, 5 भी खत्म, ये 5 से नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इकाई अंक में 0 और 5 नहीं है, तो 5 नहीं तो 7 से चेक करेंगे अब, ठीक है। 6 से नहीं करेंगे, क्यों, हमको बोला अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अभाज्य संख्या 7 है ना, 6 नहीं है ना, तो 7 से चेक कीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 3, 7 एकम 7 बचा 3, 3 0 30, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29 30, 2 2 1 मिल गए 21, 7 3 21, ठीक है, हो गया। अब फिर चेक करते हैं, 7 होगा क्या, 7 दूना 14, 3 शेष बच रहा, मतलब ये 7 से डिविजिबल नहीं है। आगे करेंगे 11 से, 11 क्या 11, 12 13 14, 3 3 3 मिलके 33, 11 3 33, 13 कम 13, इस तरह से हमारा अभाज्य गुणनखंड रूप में हो गया। अब लिख सकते हैं इसको आराम से, 5005 इक्वल टू 5 7 11 मल्टीप्लाई 3 30, ठीक है, हो गया आंसर। ये तो हमको करना है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए, वही तो अभाज्य संख्या हो गया, गुणनखंड कर दिए, गुणनफल के रूप में लिख दिए, ये हमारा आंसर है, लिख दीजिए इसे आराम से आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7429, इसका भी वही करना है, देखिए भैया 7429, क्या ये नंबर 2 से डिविजन होगा, यूनिट प्लेस पे 9 है, एकदम नहीं होगा, 3 से बढ़िए, 2 के बाद 3 होगा, है ना, ऐसे देखिए 2 3 5 7 11 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए, उसके बाद होगा क्या, 14 15 16 17 होगा, ठीक है। उसके बाद 19 होगा, ये होगा ना,
चलिए पहले चेक करते, 2 से नहीं हुआ, 3 से होगा क्या, चेक कीजिए। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 3 7 21 होता है, 22 कैसे होगा, 3 से नहीं हुआ। अब बढ़ते हम लोग, 2 3 नहीं हुआ, 5 से नहीं होगा, इकाई में 0 5 नहीं है, क्या 7 से होगा, 7 से चेक करते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 एकम 7, 2 शेष बच रहा है, 7 से भी नहीं हुआ। 11 से, 11 से होगा क्या, 11 का नियम क्या है, ये वाला नियम है, 7 + 2 9, 9 4 13, 13 में 9 को माइनस करेंगे 4, ये भी नहीं हुआ। अब 13 से देखते हैं, 13 से हो सकता है, 13 हाँ 13 से हो जाएगा। देखिए 13 से करके चेक करते हैं, 13 कम 13, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, ज्यादा हो जा रहा ना, 13 5 65, 66 67 68 69 70 71 72 73 74, 9 9 2 92, 92 क्या होगा, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 1 9 19 नहीं होगा, 13 से भी नहीं हुआ, 13 से भी नहीं हुआ, ठीक है, भाग नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे 17 से चेक करते हैं आप, 17 से, किससे, 17 से क्या है भाई, 7429 यही है। देखिए चेक कीजिए, 17 कम 17, 17 51 17 चौका 68, 17 चौका 68, 69 70 71 72 73 74, 6 6 2 62, 62 हो गया, 17 25 65 होता है, 17 चौका 68 68, अरे भैया फिर से चेक कीजिए, 17 थे 51, 17 चौका 68, 17 चौका 17 25 85, 17 चौका 68, 69 70 71 72 73 74, 6 2 मिलके 62 हो गया, 6 2 मिलके 62 हो गया, 17 चौका 68 होता, 17 थे 51 51 51 में माइनस की कितना हुआ, 1 1 11 बचा, 11 और 9 क्या हो गया, 119 हो गया, 17 7 119 होता है कि नहीं होता। देखिए 7 7 49 का 9 हासिल 4 7 कम 7 7 4 119 हो गया। चलिए आगे बढ़ते, 17 से हो गया क्या, फिर से 17 से होगा क्या, 17 2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 9 9 7 97, 17 से नहीं डिविजल होगा। आगे देखते हैं 19 से हो जाना चाहिए, 19 2 38 19 2 38 39 40 41 42 43, 5 5 7 57, 19 3 57 हो गया, 23 कम 23। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा था दमदार, ठीक है, क्वेश्चन है 7429 था, तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, इस तरह से हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे चेक करेंगे, पहले 2 से 3 से 5 से 7 से, जिस भी नंबर से डिविजन होगा डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 2 आ गया। देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखा गया, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही क्वेश्चन था, ठीक है। 2 नंबर में बोला गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या 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 बोला है, पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा इसकी जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए, है ना, जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है, तथा जांच भी करना है कि दो संख्या को जो गुणनफल होता है और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। ये बात देखिए, समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो इक्वल होता है, इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई के, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला एक तरह से हो गया, मतलब n1 कोई संख्या है, दो संख्या n1 इंटू n2, ये इक्वल होगा किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। बात देखिए कोई दिक्कत, मतलब दो संख्याओं को जो गुना करेंगे वो इक्वल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। चलिए समझिए, यही हमको प्रूफ करना है, क्वेश्चंस के माध्यम से क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, मतलब बोला पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 26 और 91 का पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे पता है ना, 26 से कैसे करेंगे, पहले 2 से होगा, 13 दूना 26 है ना, 13 कम 13, ठीक है। उसके बाद क्या 91 है, 91 क्या होगा, 7 से होता है, 13 से 91। इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि 26 वाला क्या लिखे, 2 गुना 13, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे 91, लिख दिए 91,
7 गुना 13। तो पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का यदि एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो क्या करेंगे, जितना भी प्राणी दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 2 13 7, ठीक है, 2 13 7, इसको लिख लीजिए अलग, 2 13 7 लिख लिए। और उसका मैक्सिमम पावर लिखना है, क्या लिखना है, मैक्सिमम पावर। देखिए यहाँ पे 2 में मैक्सिमम पावर एक ही है, 13 में भी एक ही है, 7 में भी एक ही है, हो गया एलसीएम हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे 13 दिख रहा है कॉमन, तो ये आपका एचसीएफ 13 हो गया, ठीक है। अब बोला है क्या जांच करने, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यही है, पहला संख्या 26 है, दूसरा 91 है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों संख्या दिया गया, पहला 26 दूसरा 91, और बोला कि ये इक्वल होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हम लोग एलसीएम फाइंड किए, एलसीएम फाइंड किए, कितना होगा इसका वैल्यू देखिए, 13 गुना 26, 26 गुना 7, 13 7 91 गुना 2, 91 को 2 से गुना कीजिए ना, 2 9 2 18, 182 हो गया, ठीक, 182 हो गया। एचसीएफ 13 हो गया। अब निकालेंगे यहाँ चूंकि, या फिर ऐसा लिखिए ना डायरेक्ट, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू, ठीक है, 13 गुना 182, 13 गुना 182, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, क्या होगा, 3 दूना 6, 18 3 54, ठीक है, 182, 6 हुआ, 4 2 6, 8 5 13 हासिल 23 66, क्या हुआ 23 66, 23 66 इक्वल टू हो गया ये 2366, ठीक है। हम लोग क्या निकाले, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाले। अब हम लोग को निकाला दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91। देखिए यहाँ n1 क्या है, यहाँ दिया गया n1 इक्वल टू 26 तथा n2 इक्वल टू है 91। मतलब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दो संख्या का गुणनफल होगा। लिखेंगे n1 इंटू n2 इक्वल टू 26 गुना 91। 26 को 91 से गुना कीजिए, देखिए 26 को 91 से गुना करते हैं, 26 को 91 से गुना करते हैं, ठीक है, कितना होगा देखिए, एक ही लाइन में करते हैं, 6 एकम 6, ठीक है, 9 6 54, 54 प्लस 2 54, 54 55 56, 56 का 6 हासिल 5, 18 5 23, 23 66 हो गया, ठीक, कितना हो गया 23 66, 23 66। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया 33 66, कितना आया 33 66 आया, कितना आया है 33 66, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दो संख्या का जो गुणनफल है, गुणनफल जो है कितना है 33 66 आया है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम देखिए 33 66 आया है। इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए। वही बोला कि पूर्णांकों के गुणनफल युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। हमने जांच किया तो क्या निकला, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः n1 इंटू n1 गुना n2 इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये तो लिखना था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक बार और रिकॉल करते हैं। देखिए समझिए क्या है, दो संख्या दिया गया था 26 है 91 है, ठीक है, तो क्या बोला दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग आवाज गुणनखंड किए, एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, जो भी सा नंबर दिख रहा है अलग अलग प्राणी को पहले लिए, 2 13 7 दिख रहा है, 2 बार 13 नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि अलग अलग प्राणी में 2 13 7 है लिखा, लिख दिए, सबको मल्टीप्लाई 182 आया, ठीक है, एचसीएफ 13 आया, हाईएस्ट कॉमन 13 ही दिख रहा है, तो क्या किया एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई किए, 2 3 6 6 आया। फिर क्या बोला कि दो संख्या गुणनफल, दोनों संख्या गिवन है 26 91, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो यही तो प्रूफ करना था, n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है वैसे वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए वही सवाल है, वही करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है इक्वल है, किसके इक्वल है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये 510 और 91 क्या है, क्या है 510 और 92, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, पहले 510 का क्या निकाले, आवाज गुणनखंड, ठीक है, 510। देखिए इकाई में 0 दिया गया तो 2 से डिविजिबल होगा, है ना, 2 दूना 4 1 11 2 पंचे 10 1 0 10 2 पंचे 10, ठीक है। देखिए अब 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इकाई में 5 आ गया, 0 2 4 से 8 नहीं है, क्या 3 से होगा, 5 5 10 2 12, हाँ 3 से होगा, 3 8 24 1 5 15 3 5 15, फिर 5 से होगा, 5 से 17, ठीक है, हो गया। अब अगला है 92, क्या है 92 92 है, क्या है 92 है, तो 92 का कीजिए आवाज गुणनखंड,
अरे 17 तो अभाज्य संख्या हो गया ना, 17 एकम 17, ये किसी से डिविजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अरे भाज्य संख्या को ही ना अभाज्य संख्या में ब्रेक कर रहे हैं, तो 17 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17, 17 किसी के टेबल में आएगा ही नहीं, तो कौन से 17 एकम 17, सीधी सी बात। 92 देखिए यहाँ पे 2 से होगा, 2 चौके 8, 1 2 12, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, क्यों कि 23 तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। तो क्या करें, यहाँ लिखेंगे यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ n1 इक्वल टू 510। अरे दो संख्या बोला ना, इसको पहला संख्या मान ली, इसको दूसरा संख्या मान ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिखेंगे n2 इक्वल टू 92, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या बोला, दो संख्या गुणनफल, तो निकालिए दो संख्या गुणनफल n1 इंटू n2 इक्वल टू क्या होगा 510 मल्टीप्लाई 92, है ना। 51 को 92 से मल्टीप्लाई करिए, 51 को 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा भैया, कीजिए 2 एकम 2, 5 गुना 10, 10 9 19 का 9, हासिल 9 45 1 46। एक बार और चेक करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 गुना 10, 10 9 19 का 9, हासिल 1 9 45 6, सही है। 4692 कितना आया, ये आया 469, अरे भैया कितना आया, दो और करते हैं 51, एक मिनट कितना आया भैया, हाँ ये है 4692, 2 एकम 2, 5 10, 10 9 19 का 9, हासिल 1 9 45 46, 4692, ये है 4692, कितना है 4692 हो गया। यानी दो संख्या को हमने मल्टीपल निकाले, मतलब n1 इंटू n2 है ना, दो संख्या गुणनफल हमने निकाला। अब क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 510 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 3 5 7, क्या लिखे 2 3 5 7 नहीं 17 है, ठीक है हो गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 92 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। एक बात समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 23, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। समझिए 2 गुना 2 क्या 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब समझिए हमको क्या निकालना यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, देखिए हमने बताया था एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, जो भी अलग अलग प्राणी दिख रहा है सबको लिख दीजिए, ठीक है। क्या दिख रहा है 2 3 5 7 23, वही नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है 2 3, ठीक है 5 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 23 दिख रहा है, और उसका जो मैक्सिमम पावर है वही लिखना है। देखिए 2 का मैक्सिमम पावर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का पावर 1, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। 3 में देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, एक ही है, 5 में भी एक ही है, 17 में एक ही है, 23 में भी एक ही है, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन है, क्या दिख रहा है 3 5 17, इसमें नहीं है, 23 भी नहीं है, 2 ही कॉमन है ना। और हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट मतलब क्या, इसमें 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो कॉमन क्या है, कॉमन तो 2 ही है, तो एचसीएफ 2 हो गया। तो यहाँ पे निकालते हैं, अब क्या निकालना है, एलसीएम गुना एचसीएफ निकालना है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई देखते हैं अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 दिया 15 गुना 17 गुना 23, ठीक है। 15 चौके 60 गुना 17 गुना 23, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम क्या है, एचसीएफ तो 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस नंबर कितना आ रहा है, 17 को पहले 23 से गुना कीजिए, 17 को 23 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है 17 3 51, 17 गुना 34, ठीक है, 1 5 4 9 391। अब मल्टीप्लाई करना है 6 से, कीजिए 6 से, 6 9 6 54 के 4 हासिल 5 6 18 18 5 23 2 3 4 6 2 3 4 6 1 0 आ गया, ठीक है। और एचसीएफ है आपका 2, एचसीएफ है 2, यहाँ पे क्या लिखे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0 और एचसीएफ है 2, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 6 2 12 का 2 हासिल 1 4 2 8 1 9 3 2 6 2 2 4, ये 46920 आया, ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आया। और बोला दो संख्या गुणनफल, दो संख्या क्या है कितना आया, देखिए यहाँ पे, ओ भैया यहाँ तो होगा ना 51 को 92 से गुणा के 469 तो आया, एक 0 भी तो है, क्या देखिए दोनों इक्वल है, 46920 इक्वल टू 46920, मतलब दो संख्या का गुणनफल इक्वल हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे
लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला था, ये 2 का दूसरा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये थर्ड है, क्या है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। वही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है कि दो संख्याओं को गुणनफल प्रूफ करना है एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया, 336 और 54 है ना। 336 और 54 का क्या करना, पहले एलसीएम निकालना, फिर एचसीएफ निकालना, फिर दोनों संख्याओं का मल्टीपल देंगे, क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले क्या करना है, इसको माने, भाई क्या मानेंगे, यहां माने, यहां। ठीक है, n1 इक्वल टू, n1 क्या हो गया, 336 हो गया। ठीक है, और n2 क्या हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, इसको n1 माने, ये n1 है, n1 336, n2 254। अरे भैया n1 336, n2 54 है। ठीक है, तो क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ये है, इसका गुणनफल क्या होगा, निकालेंगे n1 इंटू n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल टू 336 गुना 54। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 336 को 54 से हम लोग गुना करते हैं, कीजिए, क्या होगा, 6 को 24 के 4 हासिल 2, 4 ते 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 ते 12 1 13। ठीक है, 6 को 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14 हासिल 1, हासिल 1 हासिल 1, 4 ते 12 1 13। सही है, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 ते 15, 15 3 18, 18 8 हासिल 1, 5 ते 15 1 16। ठीक है, 4 4 8 3 11 हासिल 1, 7 1 8, 18 144। कितना है इसका मल्टीपल, इसका जो प्रोडक्ट आया 18 144 आया, यानी 18144। ठीक है, चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल तो हमने फाइंड किया 18 144। क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल जो है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तो 18144 आना चाहिए, तभी तो वो इक्वल होगा। चलिए हम लोग अब निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए मेरे पास संख्या है 336 है, इसको क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड में तोड़िए, 2 2 एकम 2, 1 3 13, 2 6 12, 2 6 12, 1 6 16, 2 8 16। क्या किए, 2 एकम 2, 1 3 13, 2 6 12, 1 6 16, 2 8 16। कोई दिक्कत, फिर इकाई में 8 दिख रहा था, फिर 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21। ठीक है, ये हमारा आभाज्य गुणनखंड हुआ 336 का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते 54 का, क्या निकालना है, 54 का लिखेंगे यहाँ पे 5 4, फिर 2 से 27 दूना 54, 3 9 27 है ना, 3 3 9। ठीक है, ये हुआ। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे 336 बराबर, क्या लिखेंगे, 336 बराबर, हम लोग निकाल रहे इसका अब एलसीएम और एचसीएफ। क्या लिखेंगे, कितना बार 2 है, देखिए यहाँ पे 4 बार 2 दिया गया, कितना बार दिया गया, 4 बार दिया गया, कितना बार दिया गया, 4 बार दिया गया। लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, गुना में 3 और 7। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 2 पे पावर 4, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 गुना 7। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 54, लिखेंगे 54 बराबर, क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 बार है 3। अरे भैया है ना, 1 2 3, 3 बार 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 3। बोलिए कोई दिक्कत है, 3 3 बार है तो 3 पे पावर 3। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, किनका निकालेंगे एलसीएम, 336 और 54 का, तो इनका एलसीएम क्या होगा, और एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, लिखेंगे एचसीएफ किनका, तो 336 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे। तो भैया हमने बताया था कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी अलग अलग प्राणी दिख रहा है लिख लीजिए, 2 3 7 लिख दीजिए, 2 3 7 लिख दिए। अब सबका मैक्सिमम पावर लिखना है। देखिए 2 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 4 हो गया। ठीक है, 3 को देखिए, 3 पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे 3, दोनों मैक्सिमम 3 हो गया, तो पावर 3 हो गया। 7 का तो ऑलरेडी 7 ही है, एक ही है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और 3 लिख दिए, दोनों मिनिमम पावर है ना, एचसीएफ में मिनिमम पावर है ना, कॉमन को ढूंढना है। यहाँ पे पावर 4 पावर 1, तो एक ही कॉमन है, तो 2 पे पावर 1 तो 2 ही लिखेंगे, 3 पे पावर 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। ठीक है, वही चीज हुआ, एक नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा, एचसीएफ हम लोगों का 6 आ गया। एलसीएम कितना, 2 पे पावर 4 होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 का क्यूब कितना होता है 27 गुना 7, अरे 3 पे पावर 3 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 16 गुना 7 गुना 27, ठीक है। चलिए पहले 16 को 27 से गुना करते हैं, कितना होगा 7 छक 42 का 2 हासिल 4, हासिल 4 क्या करेंगे 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12 7 एकम 7, 7 2 9 9 4 13 हासिल 1 23, ठीक है। 23 का 3 हासिल 2, 2 एकम 2, 2 प्लस 2 4, 432, 432 हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 432 गुना, ठीक है। देखिए 16 को 27 से गुना किए, 432 को गुना 7, एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 7 42 को 2 हासिल 4, 7 4 11 11 11 प्लस 12, वैसे देखिए क्या लिखे 7 6 42 2 हासिल 4, यहाँ लिख दिए 4, 7 एकम 7, ठीक है। 6 दूना 12, सबको जोड़िए, 4 2 6 प्लस 7 13 हासिल 1 1 1 2 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 एकम 2 2 प्लस 2 4, 432, ठीक है। अब इसको 7 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 हासिल 1, 7 21 1 22 हासिल 2, 728, देखिए 7 दूना 14 हासिल 1, 7 21 1 22 हासिल 2, 7 28 28 प्लस 2 30, ठीक है। 3 0 3 0 2 4 3 0 2 4, ठीक है। इतना है, ये हमारा निकला एलसीएम, ये निकला हमारा एचसीएफ। क्या करना, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो करते हैं, क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो कितना हो गया, एलसीएम हमारा है 3024 है, 3024 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौको 24 के 4 4 हासिल 2 हासिल 2, 6 दूना 12 12 2 14 14 हासिल 1 1 छत्री का 18 18 144, देखिए 18 144 है, 18 144 है, 18 144 है। तो इससे क्या समझ में आया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल हो गया, और ये हमको सिद्ध भी करना था। यहाँ लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 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 n1 मल्टीप्लाई n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। n1 n2 क्या है, दो संख्या है, उसी का गुणनफल है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। यही हमको जांच करना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्या बोला है, बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया, बोला कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, आभास गुणनखंडन विधि द्वारा, कौन विधि, आभास गुणनखंडन विधि, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। निम्नलिखित पूर्णांकों का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, है ना। एचसीएफ और एलसीएम ही तो पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए चलिए निकालते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, 12 15 21 का निकाला, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, कौन से मेथड से, आभास गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए क्या निकालना, आभास गुणन कीजिए ना, 12 का कीजिए, क्या होगा 2 6 12 2 3 6, कोई दिक्कत, 15 है लिखा हुआ, ठीक है। 15 15 2 से नहीं होता है तो 3 से, 3 पे 15 खत्म, ठीक है। अगला क्या है, अगला है 21 21 3 7 21, ये सब करना जरूरी नहीं है, छोटा छोटा नंबर ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसा लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे 12 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुना 3, ठीक है। 15 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुना 5, 21 बराबर 3 गुना 7, कोई दिक्कत, देखिए 3 7 21 3 5 15 2 गुना 4 12, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ, लिख दीजिए इसको 3 गुना 5, इसको लिख दिए 3 गुना 7। देखिए हमको पहले निकालना एलसीएम, क्या निकालना एलसीएम, लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, अच्छा बताइए एलसीएम में क्या बोले थे, हम बताए थे आपको एलसीएम में कि अलग अलग प्राणी को लिखना है। क्या सा प्राणी दिख रहा है, 2 3 5 7, ये दिख रहा है, लिख दीजिए 2 दिख रहा है, हमको दिख रहा है 3, एक प्राणी 5, एक दूसरा है 7, है ना। 2 3 5 7 ये दिख रहा है, इसका मैक्सिमम पावर लीजिए, देखिए 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, लिख दिए। 3 का मैक्सिमम पावर, देखिए यहाँ पे एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 भी सिंगल है, 7 भी सिंगल है, कोई दिक्कत है, हो गया, ये एलसीएम निकल गया। अब निकालना एचसीएफ, देखिए देखिए 2 दूना 4 4, 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 थे 12 12 5 60, 60 गुना 7 कितना, 7 6 42 420 हो गया, ये क्या हो गया एलसीएम निकल गया 420, ठीक है। अब निकालना एचसीएफ, क्या निकालना एचसीएफ, लिखेंगे एचसीएफ,
क्या लिखेंगे HCF, इनका HCF, इन्हीं का HCF है ना, 12 15 21 का इक्वल टू क्या बोले थे, HCF को मतलब होता है जो तीनों में कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, 2 है क्या, सब में नहीं, 3 है क्या, हाँ है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 7 तो है ही नहीं, ठीक है, तो हो गया HCF 3, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, 7 सिर्फ इसमें है, तो कॉमन 3 ही हो गया, तो एलसीएम निकले इतना, HCF हो गया इतना। हमको क्या बोला कि HCF और एलसीएम निकालिए, तो आंसर हो गया आंसर, ठीक है, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, एक बार और समझिए। पहले इसको आवाज गुणनखंड में लिख दिए, 2 दूना 4 3 12, ठीक है, 2 गुना 2 2 स्क्वायर गुना 3, ठीक है, 15 को लिखे 3 गुना 5, 3 बचे 15, 3 7 21 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 2 गुना 2 2 के स्क्वायर, वैसा ही लिख दिए। अब एलसीएम में क्या करना है, जो भी अलग अलग प्रकार का प्राणी दिखता लिखिए, 2 3 5 7 लिख लिए, ठीक है, और उसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, लिख दिए, 3 का मैक्सिमम पावर 1 1 1 एक ही हो गया, 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला है, तो सबको मल्टीप्लाई किया आंसर 420 हुआ, और एचसीएफ हो गया 3 बोले तो जो सब में कॉमन है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ये हुआ ना, दूसरा है क्या 17 23 29, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखा गया क्वेश्चन 17 23 और 29 क्या करना है, इसका भी निकाल, आभास गुणनखंडन विधि, आभास गुणनखंड में। अच्छा बताइए 17 का आभास गुणनखंड क्या है, ये तो ऑलरेडी आभास संख्या है भैया, ऑलरेडी आभास संख्या, किसी के टेबल में आएगा ही नहीं, 17 कम 17, बोलिए कोई दिक्कत। अगला क्या है 23 और 29, ये भी तो आभास संख्या है, किसी के टेबल में नहीं, क्या बताइए 2 से होगा, 2 के टेबल में नहीं आता भाई, 23 आएगा नहीं आएगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 7 21 होता है, 4 5 6 किसी से नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये आभास संख्या है, 1 और 23 के अलावे किसी संख्या से विभक्त नहीं होगा, 23 से कम 23 हो गया, 29 भी यही होगा, ये भी आभास संख्या है, 29 से कम 29, 29 से कम 29 हो गया, खत्म। इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17 बराबर क्या लिखेंगे 17 गुना 1, कोई दिक्कत, 23 बराबर 23 गुना 1, ठीक है, 29 बराबर 29 गुना 1 है कि नहीं। हमको निकाला एलसीएम, लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बोले तो अलग अलग प्राणी क्या दिख रहा है। अच्छा बताइए एक लिखेंगे क्या, नहीं ना, एक नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग प्राणी क्या दिख रहा है 17 23 29, लिखिए 17 23 29, लेकिन मल्टीप्लाई एक लिखना पड़ेगा, 17 एकम 17 है कि नहीं, लिख दीजिए क्या दिक्कत है। अच्छा एक को क्या है, एक को नहीं लिखेंगे, एक को लिखे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। ये आपका एलसीएम हुआ, एचसीएफ निकाला, एचसीएफ 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 का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन है। अरे भैया तीनों में क्या कॉमन है, एक ही तो दिख रहा है, तो एचसीएफ 1 हो गया। बोलिए एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 1 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 1, कोई दिक्कत, तीनों में कौन 1 है। हमको क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था, एचसीएफ निकल गया 1, एलसीएम इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 1 9 3 391, फिर इसको 29 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 9 एकम 9 9 81 1 हासिल 8 8 9 27 27 8 35 27 8 35 होता कि नहीं, 8 7 15 सही है, 2 एकम 2 9 2 18 हासिल 1 3 6 1 7 जोड़िए 9 2 1 3 8 5 13 हासिल 1 7 3 10 11 11 3 3 9 11 3 3 9 11 3 3 9 कितना हुआ 11 3 3 9, ये आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 9 और 25 का क्या निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम कौन से विधि मेथड से, आभास गुणनखंड विधि से। देखिए 8 को क्या लिखेंगे, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं 8 को ऐसा 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8, नहीं पता चल रहा ऐसे कीजिए ना, 2 चौका 8 2 दूना 4 हो गया, 2 को 3 बार लिखे। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3, कोई दिक्कत, 3 3 9। 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5, बोलिए कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते 2 पे पावर 3, इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। हमको निकाला एलसीएम, लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम किनका तो 8 9 और 25 का, तो क्या बोले अलग अलग प्राणी, एलसीएम में क्या करेंगे अलग अलग प्राणी, क्या दिख रहा है 2 3 5, लिखिए भैया 2 3 5, और इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3 2 2, अरे 2 में भी 3 है, ठीक है 3 में 2 है, हो गया। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ किनका तो 8 9 और 25, 8 9 और 25। अच्छा बताइए एचसीएफ निकाला, एचसीएफ मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 3 5 अलग अलग दिख रहा है, अरे कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो होगा कॉमन, मल्टीप्लाई 1 तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो सब में 1 कॉमन आ गया, सब में 1 क्या हो गया कॉमन हो गया, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ लिख देंगे एचसीएफ 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई कीजिए
8 9 72, 8 9 ऐसे नहीं है, 25 हटे 200 होता है, 25 हटे 200। देखिए मल्टीप्लाई करना किसी नंबर को किसी से भी कर सकते हैं पहले। 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 2 16 4, 16 4 20, 20 गुना 9, इजी हो गया मल्टीप्लाई कर, 9 2 18 00। ठीक है, यदि आपका बुद्धि में नहीं गया तो 8 9 72, 72 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही होगा 1800 ही आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एचसीएफ फाइंड कीजिए 306। अच्छा दिया गया है क्वेश्चन में कि एचसीएफ दिया गया 306 और 657 का 9 दिया गया, एचसीएफ ऑलरेडी दिया गया, इक्वल होगा, दिया है ये ऑलरेडी दिया हुआ है। बोला एलसीएम इसका निकालिए, मतलब संख्या दिया हुआ इसका एचसीएफ दिया हुआ और बोला एलसीएम निकालिए। हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ लिखिए, देखिए क्या होता है, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया 9। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दो संख्या, क्या क्या संख्या है, यहाँ मानेंगे पहला संख्या क्या है n1, ये n1 है, ये क्या है n2 है, दो संख्या दिया गया है, दोनों का गुणनफल, तो लिखिए यहाँ पे 306 गुना 657 हो गया। दो संख्या को गुणनफल, अरे संख्या है तो दिया हुआ, पहला संख्या ये दूसरा संख्या ये, तब तो इसका एचसीएफ ना हुआ, तो दोनों संख्याओं का लिख दिए गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ के है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम को निकालना है, एलसीएम को पता नहीं है, और इन्हीं संख्या का देखिए, अरे भैया यही तो संख्या है, ये यही तो संख्या यहाँ भी दिया गया 306 657, 306 657, इसी का एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ कितना 9, और इसी का एलसीएम निकालना है। कोई दिक्कत, अब समझिए क्या होता है, हमको एलसीएम निकालना है तो क्या करें, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इंप्लाई 306 गुना 657 बट्टे में क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई में, इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम। अब क्या करें, काटा पेटी कीजिए, बनाइए, 4 3 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, 28 29 30, 3 3 और 6 मिलके 36, 9 4 36, लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 6 5 7 गुना 3 4, मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करके भी दे देते हैं, 6 5 7 गुना 3 4, देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 24 प्लस 2 26, 7 21 हासिल 2, 15 15 2 17 हासिल 1 हासिल 1, 17 18 19, ठीक है, 8 2 1 3, 7 13 हासिल 1, 9 11 12 हासिल 1 2 22, कितना हुआ, आंसर हो गया 2 2 3 3 8, ये हमारा एलसीएम हुआ। ठीक है, आंसर एलसीएम ही तो पूछा जा रहा है, क्या करें, देखिए क्या बोला गया, एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि एचसीएफ दिया हुआ 306 और 657 का 9 दिया हुआ ऑलरेडी, बोला इसी संख्या का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दोनों संख्या गुणनफल ही हमने लिख दिया, एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखा, एचसीएफ की जगह पे 9 लिखा, क्यों, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो आंसर हो गया, इतना आंसर है 2 2 3 3 8। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने बनाया हुआ ऑलरेडी पहले से। ठीक है, देखिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, बोला कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है ना, गिनती की संख्या हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, बोला किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। बोला 6 पे पावर जो n होता है क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। अच्छा बताइए 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रहा है मतलब वो संख्या 10 से विभक्त हो रहा है, किससे विभक्त हो रहा है, 10 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक का मान 0 होने के लिए, अरे बोला ना कि संख्या 6 पे पावर n अंक जो है 0 पे समाप्त हो रहा है, 0 पे एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, वो संख्या 10 से विभक्त होना चाहिए, किससे, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। वही तो लिखे हम, किसी भी संख्या के अंतिम अंक का मान 0 होने के लिए ऐसी संख्या का सदैव 10 से पूर्णतः विभक्त होना अनिवार्य है। यदि 10 से विभक्त नहीं होगा तो इकाई अंक में 0 आएगा कैसे। ठीक है, इकाई अंक में यदि 0 है मतलब 10 से डिविजिबल है, इसीलिए हमने लिखा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक का मान 0 होने के लिए ऐसी संख्या का सदैव 10 से पूर्णतः विभाजित होना अनिवार्य है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 हो गया, 20 30 40 इत्यादि। ठीक है,
यहाँ देखिए 10 ऐसी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 गुना 5। 10 में एक 2 होता है, एक 5 होता है, 2 और 5 के मिलन से एक जीरो का निर्माण हो। देखिए 5 गुना 2 10 हो गया, एक जीरो आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 में 2 जीरो है, मतलब 2 2 होगा और 2 5 होगा। देखिए देखिए 25 25 25 100 में 100 हो गया। कहने का मतलब क्या है, जितना 2 जितना 5 आएगा उतना जीरो का निर्माण होगा। ठीक है, 2 और 5 के मिलने से जीरो का निर्माण होता है, मतलब 10 हो गया। मतलब 10 ऐसी संख्याओं के गुणनखंड होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। 2 पंचे 10, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला कि n के लिए 6 पे पावर n अंक क्या 0 से समाप्त होगा, तो क्या लिखे, जैसा कि 6 पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 तो है, 6 में 2 तो है, 6 बराबर क्या होता है 2 गुना 3। 6 पे यानी 6 में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। क्या 6 का गुणनखंड कीजिएगा 5 आएगा। 6 बराबर क्या होता है 2 गुना 3, 2 भी है 3 भी है, 2 अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 5 तो नहीं है। 2 और 5 मिलेगा तब तो अंत में 0 होगा, तो 5 नहीं है। तो अतः n का कोई प्राकृतिक संख्या का मान अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। समझ रहे हैं। चलिए इस तरह से इसका आंसर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, बोला व्याख्या कीजिए कि क्या ये जो दिया गया ये और ये है ना भाज्य संख्याएं क्यों है। बोला ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अच्छा बताइए, एक बार बताइए, भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ। अभाज्य का मतलब होता है जिसके 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे 7 को ले लिए, 1 से भाग लग रहा है, 7 से लग रहा है, किसकी टेबल में और नहीं आ रहा है। लेकिन भाज्य संख्या क्या हो, जैसे हमने 4 को लिया, 4 1 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, इसके अलावा 2 से भी तो डिविजिबल है, इसलिए भाज्य संख्या मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक गुणनखंड है। समझिए भाज्य संख्या प्रूव करना इसको। पहले पहला नंबर इसको देखते हैं, बोला दोनों को प्रूव कीजिए भाज्य क्यों है। चलिए देखिए पहले देखिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। बोला 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए क्या बोला गया, बोला 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, अच्छा एक बार बताइए, आपने पढ़ा होगा a इंटू बी प्लस सी का मतलब क्या होता है। a b से भी गुना है, हाँ? और ये a जो है c से भी गुना है। बोलिए कोई दिक्कत, बीच में प्लस तो प्लस आ गया। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए a गुना b प्लस a गुना c ऐसा लिखा हुआ। क्या देखिए दोनों जगह a है तो a कॉमन ले लिए, a कॉमन लिए तो a कॉमन ले लिए, क्या बचा b, प्लस है तो प्लस, a यहाँ कॉमन ले लिए, क्या बचा c। ठीक है, वैसा यहाँ पे दिखा हुआ। देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, क्या यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं, बोलिए आराम से ले सकते हैं। 13 को कॉमन लीजिए। देखिए 13 जब कॉमन ले लिए, इस यहाँ से कॉमन यदि 13 ले लिए, क्या बचा 7 गुना 13, 7 गुना 11। ठीक है, प्लस 13 कॉमन ले लिए, क्या बचा ये, क्या लिख सकते हैं इसको 13 गुना 13 गुना 13 गुना, ऐसा लिख सकते हैं इसको 13 इंटू 11 70 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78 78। ठीक है, 13 इंटू 78। देखिए एक बार और समझते हैं क्या लिखा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से 13 कॉमन लिए, 13 कॉमन लिए क्या बचा 7 गुना 13, कोई दिक्कत, प्लस 13 कॉमन लिए 1 बचा, 11 से 77 प्लस 1 78। अब एक बार बताइए, बोला ये जो संख्या भाज्य है कि नहीं, भाज्य है तो क्यों है। भाज्य इसलिए है क्योंकि इसका गुणनखंड देखिए बहुत क्या होगा 13 गुना 78, 78 में कितना है 13 गुना 6 है। ठीक है, मतलब बहुत सारे नंबर से डिविजन हो गया है ना, 2 से अधिक गुणनखंड है, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या, एक क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए तो भाज्य है। 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये हमारा आंसर होगा। देखिए अब इसको भी प्रूव करना, चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, वही लिखेंगे। पहले क्या लिखा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। देखिए दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं है, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। 5 जब कॉमन लिए क्या बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ 1। देखिए क्या हुआ 5 इंटू, सॉल्व कीजिए इसको, 7 गुना 6 42। ठीक है, 4 तिया 12
12 दूना 24 करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 42 गुना 24 प्लस में 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए 5 इंटू, सॉल्व करेंगे क्या होगा, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 8 6 4 10, 9 1 10, 1008, 1008 आया कितना, 1008, 1008 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 गुना 1009, 1008 में एक को जोड़ेंगे तो 1009 होगा, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है कि ये जो इसका कितना फैक्टर 2 से अधिक होगा, 5 भी 1009 में बहुत सारा अंक है, ठीक है। इसको ब्रेक कीजिएगा तो बहुत सारा होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः ये जो संख्या ये क्या है, भाज्य है, क्या लिखेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, एक भाज्य संख्या, क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, बोलिए कोई दिक्कत, अधिक गुणनखंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या बोला गया। पहले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, देखिए लंबा थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या बोला गया, बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर जो है क्या किया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ध्यान से समझिए, देखिए क्या बोला, वृत्ताकार एक पथ है ऐसा, ठीक, कोई दिक्कत, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितना, सोनी नाम की लड़की है ना, सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, है ना, रवि नाम का एक लड़का है ना, उसको लगता है 12 मिनट, ये लड़का को 12 मिनट लगता है, कम ही समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लिए कि एक ही स्थान, सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट की, रविया भी यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो दोनों आदमी एक ही जगह स्टार्ट किया, बोला वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बोला एक ही समय में स्टार्ट किया, कोई पहले पहुंच रहा है, कोई बाद में, किसी को 12 मिनट लग रहा है, किसी को 18 मिनट लग रहा है, बोला वो कौन सा समय होगा जो जब दोनों एक ही समय पर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, सीधी बात, एलसीएम निकालिए, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या बोला कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ लिखना है, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में, क्या लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर क्वेश्चन में जैसा लैंग्वेज वैसा ही लिखेंगे। बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा इसको, लगा समय, तो इसको लगा कितना, 18 मिनट लगा है, ठीक है भैया 18 मिनट हमने लिखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ 18 मिनट लगा इसको। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यहाँ लिखेंगे रवि को, है ना, रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लिखना है, ठीक है, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आपको भी लिखना है, एक चक्कर लगाने में, ऐसा नहीं ऐसे डैश डैश मार लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना समय लगा हुआ इसको, 12 मिनट लगा ना, देखिए लड़का है तो उसको कम ही लगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। 12 मिनट, देखिए लिखा रवि को 12 मिनट लगता है। बोला कि मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे क्या, बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला कि कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे अतः वे दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान, अतः वे दोनों पुनः प्रारंभिक, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान, ठीक है, इनिशियल पॉइंट,
प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे, कब मिलेंगे, इक्वल टू दोनों का एलसीएम, ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 18 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 36 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 18 का एलसीएम निकालें क्या होगा, इसको आवाज गुणनखंड में निकाले, ऐसा भी तो बना सकते हैं, 18 और 12 का एलसीएम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया 18, ये हो गया 12, ठीक है, 2 9 18, 2 6 12, फिर ये 3 से 3 तिया 9, 3 2 6, ठीक है, ये एलसीएम हो गया, 2 तिया 6, 6 देगा 18, 18 2 36, एलसीएम बराबर हो गया 36, मतलब 36 मिनट में वो दोनों एक साथ मिलेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। अभी तक हम लोग क्या क्या देखा, देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहली बात तो वास्तविक संख्या स्टार्ट किए, पूरा थ्योरी पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ाया, ठीक है, बेसिक फैक्ट भी पढ़ाया। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किए, उसका सारा क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके देखे। फिर आज हम लोग देखे क्या, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ। तब तक हीरा क्लासेस के साथ जुड़े रहे, ठीक है। तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू।